रह जाती है, तो मतलब आधे से भी कम होती है। इसीलिए किसान इसे उगाना कम समझते हैं कि उनकी आमदन इसमें कम होती है। सिंपल आटे की बात की जाए वो 35 से 40 पर केजी के अराउंड बिकता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो 60 टू 70 पर केजी के इसे सोना मोती इसलिए कहा जाता है, इसके जो दाने होते हैं वो मोतियों की तरह होते हैं, गोल गोल छोटे छोटे से। इसकी जो फाइबर की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा हाई है, तो डाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अपने प्रोसेसिंग यूनिट, अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस पे वही पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेल्थ बेनिफिट तो है ही, साथ ही फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी है। हाय। तो आज हम आए हैं अपनी फार्म पे और सर्दियों के दिन में काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, सुंदर सुहावना मौसम हो रहा है, चारों तरफ हरी भरी फसलें, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ पड़ा है। तो हम आज आपको दिखाते हैं कि हमने अपने फार्म पे कौन कौन सी फसलें उगा रखी हैं। तो जैसे सर्दियों का दिन है, रबी क्रॉप का ये सीज़न चल रहा है इस टाइम। पंजाब हरियाणा में रबी सीज़न में ज़्यादातर उगाई जाती हैं गेहूँ, सरसों और फिर सब्जियों की खेती होती है। उसी तरह हमने भी अपने फार्म पे ज़्यादातर हमारा फार्म का एरिया गेहूँ ही उसमें उगाया गया। उसके साथ उगा रखा हमने सरसों, चना, जैसे ये पीछे है हमारे, फिर कुछ सब्जियाँ। तो हम आज आपको इन सारी फसलों का टूर कराते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी फसलें उगा रखी हैं। गेहूँ की बात करें तो उनमें दोनों ही वैरायटीज़ उगाई हैं, हाइब्रिड भी और देसी। देसी में खपली वीट, पैगम्बरी वीट जो सोना मोती कहा जाता है, फिर ब्लैक वीट। तो इन सभी फसलों का आपको दिखाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये जो वीट वैरायटी है, ये है पैगम्बरी सोना मोती वीट। इसे सोना मोती इसलिए कहा जाता है, इसके जो दाने होते हैं वो मोतियों की तरह होते हैं, गोल गोल छोटे छोटे से। और ये कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी वीट वैरायटी है। कहा जाता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये वीट वैरायटी चली आ रही है, और इसका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो कोई भी वीट वैरायटी मैच नहीं कर पाती। इसकी जो फाइबर की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा हाई है, तो डाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। फिर प्रोटीन कंटेंट भी इसमें हाई है, ग्लूटेन कंटेंट इसमें लो है, तो जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो काफ़ी लो रहता है। और डायबिटिक पर्सन के लिए भी इसकी रोटी खाना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इसका कम उगाने का कारण ये है कि इसकी जो पर एकड़ की यील्ड है वो काफ़ी कम होती है। अराउंड मतलब जो बाकी वीट की जो यील्ड होती है वो पर एकड़ के अराउंड 20 से 25 क्विंटल के अराउंड होती है। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसकी 10 से 12 क्विंटल के अराउंड यील्ड रह जाती है, तो मतलब आधे से भी कम होती है। इसीलिए किसान इसे उगाना कम समझते हैं कि उनकी आमदन इसमें कम होती है। बट अगर न्यूट्रिशन की बात करें, क्वांटिटी से क्वालिटी में अगर शिफ्ट होएं, तो इसकी जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो कोई और वीट वैरायटी नहीं मैच कर सकती। तो अगर किसी किसान को इससे मतलब पैसे कमाने हैं, तो वो सिंपली इसे उगा के मंडी में सेल नहीं कर सकता, उससे इसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। वहीं अगर इसकी प्रोसेसिंग करके इससे आटा बनाए या कोई और प्रोडक्ट्स बनाएं, जैसे बिस्किट्स या कुछ भी बनाएं, तो उससे जो इसका इसमें जो अगर बेनिफिट है उसमें काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि फिर इसका जो आटा है वो काफ़ी मतलब अगर सिंपल आटे की बात की जाए वो 35 से 40 पर केजी के अराउंड बिकता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो 60 टू 70 पर केजी के हिसाब से बिकता है। ये हमने उगा रखा है खपली वीट। ये देसी वैरायटी है, इस बार हमने पहली बार हमारे यहाँ उगाई है। महाराष्ट्र की ये वैरायटी है और ये हाई इन फाइबर होती है। ग्लूटेन कंटेंट इसका लो होता है, तो डाइजेशन इसका बहुत अच्छे से होता है, काफ़ी न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल देसी वैरायटी है, इसमें कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं की गई है इसमें, इसीलिए इसका न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा है। बट वहीं अगर इसकी यील्ड की बात करें तो यील्ड इसकी कम होती है, इसलिए काफ़ी किसान इसे अवॉइड करते हैं अपने खेत में उगाना। उसके बाद अगर बात करें तो ये हमने कुछ एरिया रखा हुआ है। ये वीट की वैरायटी है DBW 327।
इसे ब्रेड वीट कहा जाता है, हार्ड वीट। हाई प्रोटीन होता है, हाई ग्लूटेन कंटेंट होता है। इसका जो आटा काम में आता है वो आता है कुकीज़ या बिस्किट्स बनाने में या ब्रेड बनाने में। तो बेकरीज़ में इन सब का आटा, इस वैरायटी का आटा काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसी के साथ इसकी सेम एक जो वैरायटी हमने उगा रखी है, जो ब्रेड वीट की वैरायटी उगा रखी है, वो है ये DBW 222। अभी आपको इन सभी मतलब गेहूं में कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये अभी शुरुआती दौर में है। जब ये फसल पकने पे आएगी तो आप इसका मतलब इसको देख के आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे कि ये कौन सी वैरायटी है और ये कौन सी वैरायटी है। जैसे कि अगर वहाँ खपली वीट है ये इस एरिया में, अगर इसकी बात की जाए, ये हाइब्रिड वैरायटी है और DBW 222। इसका भी जो आटा है वो बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह बनाने में, मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका हाई ग्लूटेन कंटेंट होता है, हाई प्रोटीन अराउंड 12 to 14% के अराउंड इसका होता है। बाद में उसका जो आटा बनता है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस काम में आएगा, कि अगर होल व्हीट की अगर उसे छाना ना जाए तो वो चपाती वगैरह में भी अच्छा यूज़ किया जाता है। फिर उसको छान लिया जाए तो डिपेंड करता है कि कौन से बेकरी प्रोडक्ट्स उस पर बनेंगे। उसी के साथ ये कुछ एरिया चने के लिए लगाया हुआ है। ये चना पहले हम घर पे यूज़ करते थे। इसको जब ये पक जाता है, ये थोड़ा सा एरिया है, ये खपली वीट है ये वाली, ये सारा चने का एरिया है। इसमें भी गेहूं के काफ़ी हुआ पड़ा है, क्योंकि जिस मशीन से बिजाई की गई थी, पहले हमने उससे गेहूं की बिजाई की, फिर हमने ये चने की बिजाई की, तो वो उसमें जो बीज था वो देखिए इस एरिया में कितना गेहूं उग रहा है, क्योंकि यहाँ से ही शुरू किया था। ये सारे वही जो की है। फिर ये हमने प्याज लगाया हुआ है, प्याज इस पर काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी इसकी गुडाई की जाएगी, जो घास वगैरह या खरपतवार इसमें उग रहा है वो इससे निकाला जाएगा। इसी के साथ ये थोड़ा सा एरिया हमने धनिया के लिए लगाया हुआ है। फिर यहाँ हमने राजमा डाले थे, ये 3 लाइन में, बट वो हुए नहीं, पता नहीं बीज में कोई दिक्कत थी या क्या कुछ था। फिर ये 3 लाइन्स इसके साथ जो ये ग्रीन दिख रही हैं, ये आलू लगाया हुआ है हमने। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिकली खेती, ये हम सारा जो ये प्याज है, ये धनिया है, ये आलू है, राजमा, ये हम घर पे यूज़ करते हैं खुद। मतलब इससे एक फ़ायदा, फिर ये गाय का चारा, सरसों और बरसीन दोनों चीज़ें उगाई जा रही हैं। हमने कुछ सब्जियां उगा रखी हैं, जैसे गोभी, गाजर, पालक, धनिया। ये हमने उगाई हुई है खुद के घर के कंजम्पशन के लिए। इन सब्जियों को उगाने से एक तो कि ये ऑर्गेनिकली उगाते हैं, ना कोई पेस्टिसाइड, ना केमिकल, ना कोई फर्टिलाइज़र इसमें डाला जाता है। फर्टिलाइज़र के नाम पे बात करें तो सिर्फ काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट, ये चीज़ें डालते हैं। बट इससे जो मेन बेनिफिट हुआ है वो हमारे हाउस होल्ड के खर्चे काफ़ी कम हो गए हैं। कि अगर डेली की सब्जी हम देखें तो यहाँ पे लगभग मौसम की सारी सब्जी हमने उगा रखी हैं। तो अगर एवरेज भी लगाएं तो 200 से 300 रुपया डेली का हमारी सब्जियों में ही खर्च हो जाता है। बट वहीं हमने ये खुद अपने खेत में ही उगा रखी हैं, तो हमारी वो जो 200-300 का डेली का खर्चा था, तो अगर मंथली और फिर ईयरली कैलकुलेट करें तो वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, अगर सिर्फ इसी की बात करें। तो इससे हमारा वो खर्चा बचता है, और इसी तरह छोटे छोटे खर्चे बचा कर हम अपनी इनकम को मतलब सेव कर रहे हैं। वहीं हम अपने प्रोसेसिंग यूनिट, अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस पे वही पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेल्थ बेनिफिट तो है ही, साथ ही फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी है। और
ये चीज़ मैंने देखी है कि सारे किसानों में ये चीज़ की कमी है। यहाँ पे सभी मेरे आस-पड़ोस के किसानों के पास काफ़ी ज़मीनें हैं, मेरे से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। बट उन्हें देखें तो एक मतलब घर के खाने में अगर प्याज की भी अगर बात करें तो वो भी वो मार्केट से लेके आते हैं। और मतलब ये कहने की मतलब खुद को अन्नदाता कहलाते हैं, लेकिन इनका खुद का अन्न भी खुद के मतलब खाने की बात करें तो वो भी बाजार से आता है। फिर ये सारे कहते हैं कि हमें कॉरपोरेट ऐसे कर रहा है, हमारी मांगे नहीं मान रहे, हमें एमएसपी नहीं मिल रहा। मतलब 30-30 40-40 एकड़ वाले भी कह रहे हैं कि उनके सिर पे भी कर्जे हैं। तो कर्जे कैसे कम होंगे? आपके पास इतनी इनकम आ रही है, इनकम आपकी काफ़ी ज़्यादा है, इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे हो चुके हैं।